लव लागी तिब जानिए छूट कभू नहीं जाए, जीवत लव लागी रहे मुए तहै समाए। लव, ये लव क्या होता है? अंग्रेजी वाला नहीं, ये हिंदी वाला लव है। लव अर्थात लो लगना, लो अर्थात लगन लगना। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि लगन लगी तब जानो छूट कभू नहीं जाए, जब कभी छूटे नहीं। अब लोग पूछते हैं कि कितने घंटे तक हमें सुमिरन करना चाहिए, सुबह कितना घंटा करें और शाम को कितना घंटा करें। कबीर साहिब तो कहते हैं कि असल में तो लव तब होती है जब वास्तव में आपकी लव जो है वो छूटे ही नहीं, वही है असली लव। लेकिन फिर भी शुरुआत धीरे धीरे कहीं ना कहीं से तो करनी ही पड़ेगी। तो साहिब कहते हैं आध घड़ी की याद घड़ी आधी से पुण्य याद, कि पाव घड़ी तो भजन कर नीमा नाश न खोए। अर्थात आप कम से कम एक पाव घड़ी तो भजन कर लीजिए, घड़ी का चौथा हिस्सा, इतना ही भजन कर लो तो भी बहुत है। शुरुआत तो इतने से कीजिए। अगर इतना भी नहीं कर पाएंगे तो कैसे बात बनेगी। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि भाई लव लागी तब जानिए छूट कबहू नहीं जाए। असली लो तो तब लगती है परमात्मा में, भजन में, सुमरन में, जब वो छूटे नहीं, जब लगातार चलती रहे। किसी से प्रेम करते हैं, किससे? संसार से। संसार से प्रेम करते हैं तो हमारी लो 24 घंटे इस संसार में ही रहती है। सुबह उठेंगे मोबाइल में, मोबाइल से निकले नित्य कर्म में, नित्य कर्म से निकले तो भोजन में, भोजन से छूटे तो टीवी में, टीवी में नहीं होगा तो अपने व्यापार में या नौकरी पेशे में। थक हार कर आएंगे तो फिर से खाएंगे तो खाने में लो लग गई, और खाने के बाद सोने में लो लग गई। सारी लो हमारी संसार में लगी रहती है। क्या एक पल के लिए भी इस संसार से हमारी लो अलग होती है? नहीं होती। तो क्या कहा कबीर साहिब ने कि लो लागी तब जानिए छूट कभू नहीं जाए, जीवत लो लागी रहे मुए तहाँ ही समाए। कि जीते जी जहाँ हमारी लो लगी रहती है, मरने के बाद भी हमारी लो वहीं पर समाएगी, और जहाँ लो समाएगी वहीं हम भी समाएंगे। अर्थात ये कि जीते जी अगर जीव इस संसार में ही भटकता रहा, इसकी लगन अगर सिर्फ संसार में लगी रही, तो मरने के बाद कहाँ जाएगा? मरने के बाद ये संसार चक्र में ही वापस आएगा। इस संसार चक्र से बच नहीं सकता है, क्योंकि रामचरितमानस भी यही कहता है, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु सोते ही मिले न कछु संदेहु। जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है, झूठा नहीं, सच्चा स्नेह, सच्चा प्रेम जिसका जिससे होता है उसे वही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सोते ही मिले न कछु संदेहु, उसे वही मिलेगा। तो भगत जियों, बड़ी सीधी सी बात है, जिस पर आपका सच्चा प्रेम होगा वही चीज़ आपको मिलेगी। परमात्मा से सच्चा प्रेम है तो वो मिलेगा, लेकिन अगर संसार से सच्चा प्रेम है, 24 घंटे लो अगर आपकी संसार में लगी रही है तो संसार ही मिलेगा। अब जरा एक पल के लिए सोचिए कि हम कह देते हैं कि जी आप भजन करो, सुमिरन करो, 24 घड़ी जेते श्वास शरीर में तेते नाम जपंत, कि जितने श्वास आपके शरीर में आते हैं उतने ही आपको नाम सुमिरन करने हैं। लोग पूछते हैं फिर परिवार क्या हो, बच्चों का क्या हो? अरे भाई, परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, वो तो बाद की बात है। पहले ये तो सोच लो कि आपका क्या होगा। इस परिवार के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में कितने जन्म आपने क्या गंवा नहीं दिए। बार बार केवल और केवल इस परिवार के चक्कर में आप लगे रहे। आपकी लो तो परिवार में फंसी हुई है, तो प्राप्ति किसकी होगी? परिवार की। फिर कभी शेर बन के परिवार पालोगे, कभी गधा बन के परिवार पालोगे, कभी चिड़िया बनकर परिवार पालोगे, कभी बंदर बन के परिवार पालोगे। साहिब कहते हैं एक हरि के नाम बिन गधा कुत्ता सूर। कहीं गधे बनोगे, कहीं कुत्ते बनोगे, कहीं सूअर बनोगे। क्यों?
नाम में लो नहीं लगाई, जो लो थी आपकी वो नाम में नहीं लगी। साहिब कहते हैं, अब बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं ना, नहीं जी हमारा तो बड़ा प्रेम है परमात्मा में, हमारी बड़ी लो लगी है, सुमिरन में बैठते हैं बड़ा ध्यान लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, सत्संग जब सुनते हैं तो सत्संग सुनते समय बड़ा अच्छा लगता है, सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन सत्संग छूटने के बाद क्या होता है? सत्संग समाप्त होने के बाद फिर से संसार में लो। साहिब ने यही तो कहा था, लो लागी तिब जानिए छूट कबहू नहीं जाए, कि जब छूटे नहीं तब समझना कि लो लगी। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर आपकी लो छूट रही है तो इसका मतलब आपकी लो अभी लगी ही नहीं है। जब लग कथनी हम कथी दूर रहा जगदीश, लो लागी कल ना परे अब बोलत ना हदीस। क्या कहते हैं? जब लग कथनी हम कथी, कि जब तक हम कथनी कथते हैं यानी हम बोलते हैं, दूर रहा जगदीश, तब तक वो परमात्मा हमसे दूर रहता है। क्योंकि हमने सिर्फ कथनी कथी है, हमने सिर्फ बोला है राम 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 राम। कोई ओम 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 लगे हुए हैं, सब सुमरन कर रहे हैं। बोले खाली जिह्वा से तो बोल रहे हो। कहते हैं हमारा परमात्मा में बड़ा प्रेम है। साहिब कहते हैं कि ये भी कथनी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ कथ रहे हो, सिर्फ बोल रहे हो आप। वास्तव में जब तक आपका मौन आप धारण नहीं करोगे, आपका मन मौन में नहीं जाएगा, तब तक लो लगेगी ही नहीं। लो इस संसार में लगी हुई है, तो सारे काम करते हुए भी आपकी सुरत इस संसार में, आपकी लो इस संसार में है, तो जगदीश कहाँ रहा? यदि आप कथनी कह रहे हो तो किससे कह रहे हो? इस जिह्वा से, इस मुख से, इस शरीर से। और शरीर तो संसार का है, शरीर माया का है, शरीर काल का है, तो जगदीश तो इससे दूर ही रहेगा। तो साहिब कहते हैं लो लागी कल ना परे, कि जब लो लग जाती है उसके बाद काल के फंदे में नहीं पड़ता है जीव। अब बोलत ना हदीस, उसके बाद जो है ये जीव जो हदीस वगैरह जो होती हैं वो नहीं बोलता है। हदीस किसको कहते हैं? जो मुसलमान पढ़ते हैं ना हदीस, उसको कहा गया यहाँ पे। जो ईसाई पढ़ते हैं कि हदीस में क्या लिखा है, जैसे हिंदुओं की गीता होती है, मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, जो क्रिश्चियन है बाइबल पढ़ते हैं। तो साहिब कहते हैं फिर ये सब कोई नहीं बोलता है जब तक तुम बोल रहे हो। अब जैसे ये दास आपको दोहे बोल के सुना रहा है, तो क्या लो लगी? नहीं। इसका मतलब लो नहीं लगी। क्यों? क्योंकि लो तो संसार में है। लो तो ये है कि जो भगत लोग बैठे हैं उन तक साहिब की वाणी पहुंचानी है। अब वो बात दूसरी है कि प्रेम साहिब की वाणी के प्रति है, लेकिन पहुंचाना किसको है? संसारी लोगों को। और जब संसारी लोगों को पहुंचाने की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि दास तो अभी भी फंसा हुआ है संसार में ही, तभी तो पहुंचा रहा है। फिर साहिब क्या कहते हैं कि काया कमंडल भर लिया उज्जवल निर्मल नीर, पीवत तृषा न भाजही तृषावंत कबीर। काया कमंडल भर लिया। काया कमंडल, काया अर्थात जो शरीर है उसे कमंडल कहा गया है। इस कमंडल के अंदर क्या भर लिया? इस कमंडल के अंदर सत्संग रूपी नीर, उज्जवल निर्मल नीर। उज्जवल और निर्मल पानी जो जल है वो इसके अंदर भर लिया। वो जल किस चीज़ का है? सत्संग का, उस सत्य नाम का, उसके सुमरन का। वो जल इसके अंदर, शरीर के अंदर भर लिया, यानी कि इसमें अब नाम चल रहा है, इसमें सत्संग चल रहा है अब शरीर के अंदर। पीवत तृषा न भाजही, कि इस नाम को, इस नाम के जो प्रेम रूपी रस है, अब इसको कितना ही पीते रहो, इस सत्संग के अमृत को कितना ही पीते रहो, तृषा भागती नहीं, उससे प्यास भागती नहीं है। तृषावंत कबीर, और ये कबीर जो है, कबीर प्यासा है उसका, और जितना पीते हैं उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है।
जिस प्रकार अग्नि होती है, अग्नि को बुझाने के लिए यदि आप घास डालोगे उसमें कि इसको घास से दबा दो, वो अग्नि उतनी ही प्रचंड बढ़ेगी, उतनी ही अधिक बढ़ेगी। तो यही चीज साहिब समझा रहे हैं कि ये जो प्यास है उस राम नाम की, ये इस प्रकार से बढ़ती है कि इसको जितना पियोगे उतना ही उससे मिलन का प्रेम और बढ़ता चला जाएगा, लो उसके प्रति और अधिक लगती चली जाएगी। क्या कहते हैं आगे? मन उल्टा दरिया मिला, मन उल्टा दरिया मिला, लागा मलमल नहान, थाह न आवई सो पूरा रहमान। कि मन उल्टा दरिया मिला, कि ये जो मन है इसको उलट दिया और ये वापस दरिया में मिल गया। ये दरिया क्या है और मन का उलटना क्या है? दरिया है प्रेम भक्ति का, दरिया है प्रेम भक्ति का, प्रेम भाव का। और ये मन जो है, ये मन उसमें तैरकर बाहर निकलना चाहता है, लेकिन इसको वापस उल्टाया जाता है, वापस पलटा जाता है कि भाई तू संसार की तरफ मत भाग, तू वापस परमात्मा के प्रेम की तरफ चल। लेकिन मन है कि चलने का नाम ही नहीं लेता, ये चाहता ही नहीं है कि मैं उस प्रेम की तरफ चलूं, ये संसार की तरफ भागना चाहता है। और संसार की तरफ भागेंगे तो बात कैसे बनेगी? अब जीव पूछते हैं कि भाई हम क्या करें, मन तो लगता नहीं सुमरन में। अरे मन अगर कहीं भाग रहा है तो भागने दो, मन अपने जो विचार कर रहा है उसको करने दो। एक चीज याद रखना साधो भाई, इस बात का खास ध्यान रखना, जो लोग मन को पकड़ने के लिए भागते हैं ना, जो मन को पकड़ने के लिए भागते हैं, वो वास्तव में उसको पकड़ नहीं रहे होते, वो मन के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। मन यही तो चाहता है, वो विषयों में जाता है, तो ये जीव भी उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे उसी विषयों में, उसी दलदल में ये भी कूदता है। मन कूदा दलदल में, उसे पकड़ने के लिए जीव भी दलदल में कूद जाता है। उस मन के पीछे ना भागो, मन के पीछे जितना भागते जाओगे उतना ही फंसते जाओगे, उतना ही थक जाओगे। मन को भागने दो, कहाँ तक भागेगा? मन को अपने वश में करके रखो, रस्सी से बांध कर रखो, सुमरन करते रहो। शरीर जो है, मन चाहेगा कि ये शरीर उठे, भक्ति में ना बैठे, लेकिन कम से कम अपने शरीर पर तो आप काबू कर सकते हो। आपका शरीर तो स्थूल है, मन तो चलिए दिखाई नहीं देता, शरीर तो दिखता है। इस शरीर को पकड़ के रखो। अगर ये शरीर एक जगह बैठा रहा तो ये मन छटपटा कर रह जाएगा, ये मन कहीं नहीं भाग पाएगा। अंततः इस मन को हथियार डालने पड़ेंगे और ये मन फिर वश में हो जाएगा। तो ये जो तन है, इस तन को स्थिर कर लो, स्थिर कर लो तन को। साहिब बाणी में कहते हैं, तन थिर मन थिर पवन थिर सुरत निरत थिर होए। कहें कबीर ता पलक को कल्प सके नहीं कोई। कि जब आपका तन स्थिर हो जाता है और जब आपका मन स्थिर हो जाता है, फिर सुरत निरत जो है वो स्थिर हो जाती है। उस जो पल की कल्पना है, उस पल की कल्पना कोई नहीं कर सकता कि तब क्या प्रभाव होता है, क्या देखने को मिलता है। तो क्या बताया इस वाणी में, क्या भेद खोला साहिब ने कि तन थिर मन थिर पवन थिर। तन स्थिर होना चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए, पवन स्थिर होनी चाहिए, पवन अर्थात जो आपकी सांसें हैं। सुरत निरत स्थिर होए, सुरत और निरत स्थिर होनी चाहिए। तो सबसे पहली सीढ़ी ही है आपका तन। तो साहिब क्या भेद समझिए कि सबसे पहले अपने तन को स्थिर करना होता है। अब जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं, आपका मन जो है वो भाग रहा है इधर उधर। मन कहता है मोबाइल उठाओ, जैसे फौज में कहते हैं ना, जवान सलामी देगा, सलामी दे, जवान दाएं मुड़ बाएं मुड़ तेज चल। तो जितने भी लोग होते हैं वो उस व्यक्ति की कमांड पे दाएं बाएं इधर उधर भागते रहते हैं। अगर मान लो वो उसकी कमांड पे ना भागे तो
जो व्यक्ति खड़ा होके आदेश दे रहा है उसके आदेश को ना पालन करे तो थोड़ी देर में झक मार के वो बैठ जाएगा, बेचारा परेशान हो जाएगा कि मेरी कोई बात ही नहीं मानता। ठीक इसी प्रकार कबीर साहिब कहते हैं तन थिर, कि सबसे पहले अपने तन को, अपने शरीर को स्थिर करो। मन कहेगा मोबाइल उठा, टीवी चला, यूट्यूब खोल, इसमें शॉर्ट्स देखा, फिर आप उंगलियां मारना शुरू कर देते हो मोबाइल पे, और जब उंगलियां मारते हो तो उसमें देखते रहते हो, कभी हंसते हो, हा हा ही, यही सब तो करते हो। और फिर कहते हैं भगत जी हमारा मन नहीं लग रहा। अरे मन लगाना ही नहीं है भाई, मन तो बाद की बात है। कबीर साहिब कहते हैं पहले तन को तो स्थिर करो, अपना तन ही अपने वश में नहीं है तो मन कहां से होएगा। तो आपको अपने तन को स्थिर करना है, और जब तन स्थिर हो जाएगा, तन को एक जगह रखना सीख जाओगे, उसके बाद मन झक मार के वापस आ जाएगा। कहां तक भागेगा? मन के पीछे ना भागना, मन दलदल में फंसा देगा। मन के पीछे नहीं भागना। क्या आपको पता है आपको क्रोध क्यों आता है? आपको क्रोध इसलिए आता है क्योंकि आपके मन की कही हुई बात नहीं हो रही, और आप ये सोचते हो जो मेरा मन चाहता है वैसा हो। मन के पीछे भागो ही मत। बोले भाई तू कुछ भी सोच ले, तेरा किया हुआ, तेरा सोचा हुआ हम नहीं करेंगे। मन को सीधा तलाक दे दो कि हम तेरा सोचा हुआ कुछ नहीं करेंगे, बात यहीं ख़त्म। मन अपने आप झक मार के सोचना ही बंद कर देगा, गुस्सा आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारे मन की बात पूरी नहीं होती, इसलिए गुस्सा आता है कि सामने वाला हमारी बात नहीं मानता है। तो यही चीज़ कबीर साहिब कहते हैं कि ये मन जो है ना, ये तो उल्टा चलता है, ये प्रेम के दरिया से निकल के बाहर भागता है। मन उल्टा दरिया मिला, इस मन को उल्टो और वापस इस प्रेम के दरियाओं में मिला दो। और जब आप इस मन को वापस पलट के दरिया में मिला दोगे, तब धीरे धीरे इसको आनंद आना शुरू होगा। और फिर लागा मलमल नहान, फिर ये उस प्रेम के दरिया में फिर ये मलमल के नहाएगा, यानी रगड़ रगड़ के फिर नहाएगा। और जब हम शरीर को रगड़ते हैं तो क्या है, हमारे तन का मैल उतर जाता है। ठीक इसी प्रकार जब ये मन है, ये मन जब नहाता है उस परमात्मा के प्रेम में, तो फिर इसका भी सारा मैल धुल जाता है, ये मन निर्मल हो जाता है। उसके बाद क्या कहा कि जब ये मन निर्मल हो गया तो थाहत थाह न आवई सो पूरा रहमान। फिर जो थाह है, था की थाह नहीं मिलती। था कौन है? परमात्मा की था, वो परमात्मा की था नहीं मिलती, अर्थात वो अथा जो है उसकी प्राप्ति हो गई जब मन निर्मल होता है। तो थाहत था न आवही, कि जिसकी था नहीं पाई जा सकती उस अथा से फिर ये मन मिलता है, सो पूरा रहमान। और वही जिसकी था नहीं पाई, वही वास्तव में वो सच्चा परमात्मा है, रहमान है, और कोई नहीं। क्या कहा? गंग जमन उर अंतरय, सहज शून्य लव घाट, तहाँ कबीरा मठ रचा, मुनिजन जो वह बाट। कहाँ बताया? साहिब कहते गंग जमन उर अंतरय, गंगा और जमुना, उर का अर्थात हृदय, अंतरय मतलब अंदर, यानी गंगा यमुना के हृदय में सहज शून्य लव घाट, सहज भाव और शून्य स्थान, और लव घाट, लौ का घाट जहाँ लो लगी हुई है। अर्थात साहिब ये कहना चाहते हैं कि गंगा यमुना जहाँ बहती है, कहाँ जाके मिलती है? त्रिवेणी। गंग जमन उर अंतरय, और त्रिवेणी के साथ साथ हमारा जो उर यानी हृदय है, उस हृदय के अंदर सहज शून्य लव घाट यानी सहज भाव का घाट है, वहाँ पर हमें लो लगानी है। अर्थात गंगा यमुना सरस्वती, ये त्रिवेणी जो है, इस त्रिवेणी पे हमें ध्यान रखना है, सहज भाव से वहाँ ध्यान लगाना है, और अपना जो हृदय है उस हृदय में उस परमात्मा के प्रति लो लगानी है। तो ये चीज़ साहिब यहाँ बता रहे हैं कि तब उस घाट की बात हो रही है ये, कि तहाँ कबीरा मठ रचा,
कि उस हृदय के घाट पर कबीर ने अपना मठ रचा हुआ है, अपना स्थान बनाया हुआ है, अपनी कुटिया बनाई हुई है। यहाँ किसी गंगा के घाट की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात किसी और की ही हो रही है। फिर क्या कहा, मुनि जन जो वह बाट, कि जितने ऋषि मुनि जो हैं वो तो रास्ता देख रहे हैं। किसका रास्ता देख रहे हैं? वो रास्ता देख रहे हैं कि परमात्मा आएंगे, परमात्मा हमसे मिलेंगे, लेकिन वास्तव में उनकी लो तो लगी ही नहीं। और जबकि कबीर साहिब क्या कहते हैं कि हमने तो उस घाट पर अपना क्या रच लिया, मठ ही बना लिया है, जबकि सारे मुनि जन ऋषि मुनि हैं वो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए हैं, क्योंकि उनकी लो नहीं लगी है अभी तक। उनके अंदर जो सहज भाव है, आप बात समझिए, यहाँ पर साहिब कहते हैं सहज शून्य लव घाट, कि उनका अभी सहज भाव में लो लगी नहीं है। उनके अंदर आशा है स्वर्ग को पाने की, उनके अंदर आशा है मुक्ति को पाने की, लेकिन जब सहज भाव में जीव आ जाता है तो वो ये मुक्ति वगैरह इन सब से परे हो जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, जही बन सिंह न संचरै, पंछी उड़ नहीं जाए, रैन दिवस की गम नहीं, तहाँ कबीर लौलाए। कि जिस वन में जो शेर है, शेर विचरण नहीं करता है, जिस वन के अंदर सिंह विचरण नहीं करता है, और जहाँ पर कोई पक्षी भी नहीं उड़ता, जहाँ ना रात है ना दिन की गम है, अर्थात पहुँच है, तहाँ कबीर लौलाए। इस कबीर की वहाँ पर लौ लगी हुई है, क्योंकि शेर अक्सर जंगल में होता है, लेकिन साहिब कहते हैं उस वन में कोई शेर नहीं। और पक्षी जो है वो आकाश में उड़ता है, लेकिन साहिब कहते हैं कि वहाँ के आकाश में कोई पक्षी नहीं उड़ता। और रैन दिवस की गम नहीं, कि ना रात्रि है वहाँ और ना दिन है, ये दिन और रात वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, अर्थात वहाँ पर कोई सूर्य चंद्र ये सब नहीं है। कहते हैं कबीर तहाँ कबीर लौलाए, कि इस कबीर की लो वहाँ लगी हुई है, उस परमात्मा में लगी हुई है। फिर क्या कहा आगे, ले पावो तो ले रहो, ले पावो तो ले रहो, लेन कहू नहीं जाओ, ले बूढ़े सो ले तिरे, ले तेरो नाव। ध्यान से समझिएगा, साहिब कहते हैं ले पावो तो ले रहो। यदि आपकी लो लग गई है, पहली चीज़ तो लो लगनी ही बड़ी मुश्किल है। कबीर साहिब कहते हैं यदि आपकी लो लग गई, आपकी लगन अगर लग गई है, तो क्या करना चाहिए आपको? तो ले रहो, तो फिर उस लगन को लगाए रहो, उस लगन को टूटने नहीं देना। ये मत सोचना कि मेरे भोजन का समय हो गया, संसार में मेरे सोने का समय हो गया, ना। एक बार अगर लो लग गई परमात्मा के साथ, तो ये लो बड़ी मुश्किल से जुड़ती है। इस लो को जितना हो सके उतना अधिक से अधिक लगा के रखो। लेन कहूँ नहीं जाए, फिर कुछ और लेने के लिए कहीं नहीं जाना। एक बार ले लग जाए तो उस लय अर्थात उस लगन में ही लगे रहो, परमात्मा के नाम में अपनी इस लो को लगा के रखो, और कहीं से कुछ लेना देना नहीं। इस संसार से लेने देने के लिए, व्यवहार के लिए मत झांको। ये मत सोचो कि क्या होगा संसार में, ना, उस सारी चीज़ को अब भूल जाओ, क्योंकि ये लो लगने ही सबसे मुश्किल है, और मुश्किल से लो लगी है। संसार के लिए अगर लो को त्याग दोगे तो फिर ये लो नहीं लगेगी। ले बूढ़े सो ले तिरे, ये जो लय जो है आपकी, अगर आपकी ये लो टूट गई तो डूब जाओगे। इसीलिए अगर ये लो लगी रही तो लय तिरे, इस लो के आधार, इस लगन के आधार पर ही आप तिर जाओगे इस भवसागर से। और यदि ये लो नहीं लगी तो फिर आप डूब जाओगे। ये लगन जिसमें लगती है उसी की प्राप्ति होती है। संसार में लगन लगी तो डूबोगे, परमात्मा से लो लगी तो तिर जाओगे। ले तेरो नाव, कैसे तिर जाओगे? कि ले तेरो नाव, कि हे मेरे मालिक तेरा नाम लेते लेते ही हम तिर जाएंगे। नाव अर्थात नाम की नौका, कि उस नाम की नौका पे चढ़ के
हम पार हो जाएंगे, हम तिर जाएंगे। इसीलिए परमात्मा के साथ लो लगा के रखिए और किसी के साथ नहीं। फिर साहिब कहते हैं, लो लागी कल ना पड़े, लो लागी कल ना पड़े आप विसर्जन देह, अमृत पीवे आत्मा गुरु से जुड़े स्नेह। कि जब तक लो नहीं लगती तब तक काल के अधीन हो आप। जब तक लगन नहीं लगी है तब तक सुमरन भी अच्छे से नहीं होगा, मन इधर उधर भागेगा। तो क्या होगा? तो आप काल के चक्र में हो। लेकिन यदि लो लग गई तो कल ना पड़े, फिर ये जो काल है इस काल के चक्र में आप नहीं पड़ोगे। आप विसर्जन देह है, फिर ये जो देह है, जो शरीर है, इसका मोह आप स्वयं ही त्याग देना। जैसे ही लो लगती है फिर इस शरीर का भान ही नहीं रखना, इस शरीर के अंदर कोई भी आसक्ति मत रखना, इसका विसर्जन कर देना। विसर्जन अर्थात इससे अनासक्त हो जाता। जीव अन्यथा इस शरीर के प्रति ही आसक्त रहता है। बचपन से लेकर जवानी तक खाता पीता है इस शरीर के लिए, इस शरीर का व्यायाम करता है इसे मजबूत बनाने के लिए, इस शरीर के सुख भोगने के लिए ये विवाह करता है, और इस शरीर की ही संतानों को आगे बढ़ाने के लिए ये सारी उम्र खपा देता है। इस शरीर के ही भोगों के लिए, सुखों के लिए ये लगा रहता है। साहेब कहते हैं कि उसका विसर्जन कर दो, अब उसके पीछे ना भागो। अगर इसके पीछे, शरीर के पीछे नहीं भागे और लो लगाकर और लो में ही रहे, तो क्या कहा कि अमृत पीवे आत्मा गुरु से जुड़े स्नेह। फिर ये आपकी आत्मा उस नाम रूपी अमृत को पिएगी, उस परमात्मा के प्रेम रूपी अमृत को पिएगी, और जिसने उस परमात्मा के प्रेम रूपी अमृत को पिया उसका गुरु से स्नेह जुड़ जाता है, प्रेम जुड़ जाता है। क्योंकि अब उसने वो चीज़ जान ली है जो कि गुरु ने उसको बताई थी। गुरु से नामदान तो लिया, लेकिन बहुत से लोग क्या कहेंगे, बोले भगत जी हमें 10 बरस हो गए नाम लिए हुए, लेकिन उसके बाद भी कुछ हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सहज भाव नहीं है, विश्वास नहीं है गुरु के वचनों पर। इस दास को भी 21 वर्ष लग गए। हमसे एक भगत जी ने पूछा कि भाई आपको कितने वर्ष लग गए शब्द की प्राप्ति के लिए? हमने कहा 21 वर्ष। बोले इतना लंबा समय? हाँ भाई क्यों नहीं। अरे इतना लंबा समय लगने के बाद भी अगर मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। मीराबाई तो स्वयं संत रविदास जी से नाम लेकर आई थी, उनसे ज्ञान दीक्षा ली, और उसके बाद भी उनको 26 वर्ष लग गए। 22 वर्ष की उम्र में नाम दीक्षा ली और 48 वर्ष की उम्र में उनको अर्थात 26 वर्ष लग गए, तब जाके साहिब के साथ वो एक हुई। तो देखिए माता सबरी को कब उन्होंने अपने गुरु मतंग से नाम दीक्षा ली थी, ज्ञान लिया, और उसके बाद बूढ़ी हो गई इंतजार करते करते कि कब मेरे राम आएंगे, कब मेरे राम आएंगे। तो ये भगत जियों अध्यात्म का रास्ता है। इसमें अगर कोई अच्छा खोजी होगा वो तुरंत मिल जाता है परमात्मा उसे, और मेरे जैसा कोई निखट्टू मूर्ख होगा तो उसे समय भी लग जाता है। तो इसीलिए हम अपने अनुभव से कहते हैं कि जितना हो सके लो को लगा के रखो। अगर इस संसार में भटकते रहे तो लो कभी टूटेगी कभी लगेगी, कभी टूटेगी कभी लगेगी, और यहीं पर फंसे रह जाओगे। साहिब यही चीज़ कह रहे हैं कि भाई इस चीज़ को समझ लो। यदि आपकी लो लग गई तो उसके बाद इस शरीर की सुध बिसरा देना, लेकिन लो मत तोड़ना। अगर ऐसा हुआ तो आपकी आत्मा उस परमात्मा के प्रेम का अमृत रस पिएगी, और वो प्रेम आपको गुरु से भी जोड़ देगा। गुरु से इसलिए जोड़ देगा क्योंकि अब आपको विश्वास हो गया कि जो गुरु ने नाम दिया था उसी के माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। साहिब कहते हैं, जैसी लौ पहले लगी तैसी निभ है और, अपनी देह की कौं गिने तारे पुरुष करोड़। कि जैसी लो पहले लगी, कि जैसी लो आपकी पहले किससे लगी है? संसार से। जैसी लो आपकी संसार से लगी हुई थी, वैसी लो अगर परमात्मा से लग जाती है, तैसी निभ है और, अर्थात वैसी ही लो उस परमात्मा के साथ भी निभाइए।
उस परमात्मा के साथ भी वैसी ही लौ लगाइए, उसके सुमरन में वैसी ही लौ लगाइए। अगर ऐसा किया तो केवल अपनी देह की बात मत करो, केवल तुम्हारी ही नहीं, तारे पुरुष करोड़ ऐसी लौ से, ऐसी लगन से केवल तुम्हारा ही तुम्हारा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का उद्धार हो गया है। ये मत सोचना केवल तुम्हारा ही, ऐसी लगन जिस जिसके लगी करोड़ों करोड़ों लोग उस परमात्मा ने, उस सतगुरु ने तार दिए हैं। फिर साहिब कहते हैं लागी लागी क्या करे, कि लागी लागी क्या करे, लागी बुरी बलाए, लागी सोई जानिए जो वार पार हो जाए। संसार क्या कहते हैं कि लगन लग गई, लगन लग गई। किससे लग गई? संसार से लग गई भाई। साहिब कहते हैं लागी लागी क्या करे, क्या लगी तुम्हें? ये संसार से लगी हुई लगन कोई लगन नहीं है, क्योंकि ये लगन तो तुम्हारी नश्वर चीज़ों से लगी हुई है। और जब जिस चीज़ से लगन लगी है, जब वही चीज़ें नश्वर हैं तो तुम्हारी लगन भी तो नश्वर है। तो इसीलिए साहिब कहते हैं लागी बुरी बलाए, कि संसार से जो ये लगन लगी हुई है ये एक बड़ी बुरी बला है। इस संसार की लगन को त्याग दो। इस संसार से जितना दूर भाग सकते हो उतना भाग लोगे तो लाभ में रहोगे। उस परमात्मा से लगन लगाओ। इसीलिए लागी सोई जानिए, असल में लगन लगी तो वो समझो जो वार पार हो जाए, अर्थात जो आपको इस संसार के इस वार से उस पार तक पहुंचा दे, अर्थात इस संसार के भव सागर को पार करवा दे। केवल वही लगन आपकी सच्ची लगन है। बाकी जितनी भी संसार में लगन है वो सब की सब बेकार और झूठ हैं। और यदि नाम सुमरन के अलावा किसी और चीज़ में, परमात्मा के अलावा किसी और चीज़ में अगर आपकी लौ लगी हुई है तो याद रखिए कि वो वास्तव में लौ नहीं है, वो क्षणिक भर के लिए लगी है, वो फिर टूट जाएगी। और जो टूट जाए वो असली लौ नहीं होती और उससे पार नहीं हुआ जाता। यदि आप ये चाहो कि मैं संसार के भी सारे कार्य कर लूँ और मैं परमात्मा की भी भक्ति कर लूँ, तो ऐसा नहीं होता है। आप दोनों नाव में पैर रख के पार नहीं हो सकते हो, क्योंकि दोनों नाव अलग अलग दिशा में जाएंगी और आप डूब जाओगे। और यही काम ये जीव इस संसार में रहते हुए करता है, ये दो नावों में पैर रख के और डूब जाता है। इसीलिए साहिब बार बार चेतावनी देते हैं कि भाई इस संसार के पीछे बहुत भाग लिए, एक बार विवेचना करो इस संसार की, एक बार देखो तो सही, निष्कर्ष निकालो इस संसार से प्रेम का, कि संसार से आपने प्रेम किया, बदले में आपको क्या मिला? आपका बचपन चला गया, आपकी जवानी चली गई, धीरे धीरे ये अधेड़ अवस्था भी जा रही है और सामने बुढ़ापा मुंह बाए खड़ा है। वो बुढ़ापा जहां आपकी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, आंखों से देखना रह जाएगा, कानों से सुनना रह जाएगा, दांत आपके हिलने लग जाएंगे। लेकिन ये मनुष्य भी बड़ा ढीठ है। ये कहता है आंखों से नहीं दिखाई देगा, चश्मा लगवा लेंगे, कानों से नहीं दिखाई दे, कहीं नहीं सुनाई देगा, हम मशीन लगवा लेंगे, दांत से अगर निकल जाएंगे दांत तो हम नई कैसेट चढ़वा लेंगे। तो ये भी बड़ा ढीठ है। लेकिन क्या करें, बाद में जब मौत आती है तब सारी चतुराई धरी रह जाती है। कितनी ही कुछ भी पढ़ लो भगत जियों, लेकिन जब तक नाम सुमरन में लौ नहीं लगेगी तब तक बात बनेगी ही नहीं। कितनी ही कोशिश कर ले, ये संसार आज से नहीं, पता नहीं कितने युगों युगों से कोशिश कर रहा है इस शरीर को अमर करने की, लेकिन आज तक कोई नहीं कर पाया। इतने योगी जपी तपी सन्यासी कोई नहीं कर पाया, तो आपका देह कहाँ से अमर हो जाएगा? तो इसीलिए साहिब ये बात आपको समझा रहे हैं कि भाई लागी लागी क्या करे, लागी बुरी बलाए, लागी सोई जानिए जो वार पार हो जाए। जो आपको वार पार कर दे वही वास्तव में सच्ची लगन है। बाकी जितनी आपकी लगन है वो सब झूठी लगन है। श्वास श्वास में सुमरन कीजिए, श्वास अंदर आई तो नाम, श्वास बाहर आए तो नाम। जिस प्रकार गर्भ में कहते थे तू ही है मेरे मालिक, तू ही है, तू ही तुतकार थी। साहिब बार बार वाणी में कहते हैं ये बात कि तू ही तुतकार थी। वो तुतकार अब भी होनी चाहिए। अब जबकि आपको सतगुरु ने भेद बता दिया तो वो तुतकार लगातार चलती रहनी चाहिए। अगर वो टूट गई
तो समझ लीजिए काल आपके इस जीवन की कड़ी को तोड़ने के लिए तैयार बैठा है। इसीलिए इस संसार से पहले ही आप अपनी देह को विसर्जन कर दो और उस परमात्मा में अपनी लौ को लगा लो ताकि आपका कल्याण हो सके। गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे। सत साहेब।